Hello everyone, this is Ekta and welcome back to my YouTube channel Expressive Commerce. So लास्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़ फिनिश कर चुके हैं क्लास 12th का, जो कि था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम उसी चैप्टर के कुछ MCQs को ट्राई करके देखेंगे कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं और हमें चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर अप्लाई होते हैं? ऑल टाइप्स और हर साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में। सो इससे हमें कौन से जो नेचर है उसका पता चलता है मैनेजमेंट का। इससे हमें पता चलता है दैट इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसका आंसर है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि वो कहीं पर भी और किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, बाय प्रोफेशन F.W. टेलर वॉज अ। तो हम F.W. टेलर के बारे में भी हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है उनके बारे में, और मैंने आपको फेयोल के बारे में भी बताया है। सो F.W. टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो किससे जो है डेवलप हुए हैं? वो हैं ऑब्जर्वेशन से भी हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, यानी कि करके देखा गया, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखा गया और उनके रिजल्ट देखे गए, उसके बाद उनको डेवलप किया गया है। और मैनेजर्स ने जो पर्सनली एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम्स या जो भी उन्होंने सिचुएशंस फेस की उसके बेस पे। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इन जो भी चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, बट ऐसा तो नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में भी हो। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व्ड, बट हमारे पास ऑलरेडी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो मैनेजर्स हैं वो उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं चीज़ें। सी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इसका वो ये है दैट ये एक प्रोसेस में है जो कि कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, यानी कि जब तक ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता रहेगा, प्रॉब्लम्स नई नई आती रहेंगी और उनके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट की वो कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होते रहेंगे। सो इसका आंसर है सी। फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज़ should be rewarded for their suggestions which results in substantial reduction in the cost। तो यहाँ हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की चार प्रिंसिपल्स हैं, हमें पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो ये किसको सजेस्ट कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर हम उनसे सजेशंस लेते हैं तो उनको हमें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। सो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में तो नहीं आता है। सो ये आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि ऐसा ना हो कि जो भी वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं लोग वो खुद ही मतलब इंडिविजुअली ही सारे डिसीजंस ले लें। उनको वर्कर्स का भी कोऑपरेशन सीख करना चाहिए और उनसे भी सजेशंस, ओपिनियंस, उनके आइडियाज़ लेने चाहिए सो दैट सबका काम कोऑपरेशन से हो सके और एक साथ हो सके। नेक्स्ट इज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मीनिंग हम उनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं मैनेजर्स जब सिचुएशन की डिमांड होगी, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एग्जैक्टली यूज़ नहीं किए जा सकते, उनमें हमें कुछ चेंज की ज़रूरत है तो वो हम कर सकते हैं। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या शो करता है? ये शो करता है दैट इट इज़ फ्लेक्सिबल। हमने पढ़ा भी है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट है वो क्या है? फ्लेक्सिबल, कि उन पे टाइम आने पे या सिचुएशन आने पे चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड्स। तो वर्क स्टडी में मैंने आपको 4 स्टडीज़ बताई थी, जो होती है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और एक होती है मेथड स्टडी। राइट, सो मेथड स्टडी यहाँ पर नहीं है बट ये तीनों हमें दिए हुए हैं, सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. यहाँ पे किसी टेक्निक की बात हो रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट की. इज़ टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट के जो एक्स्ट्रा टाइप्स हैं या जो भी अननेसेसरी टाइप्स हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं या फिर एलिमिनेट कर देते हैं, सो उसको हम उस टेक्निक को क्या कहते हैं. वो मेथड स्टडी में तो नहीं आता, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में भी नहीं आता. सो वो आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि जब हम रिड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसका टाइप फिक्स कर देते हैं और साइजेस भी हम एक्स्ट्रा नहीं बनाते, राइट. सो उतना ही बनाते हैं जितने से हमारा जो वर्क है वो सिंप्लीफाइड रहे और एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे. सो इसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स to determine the amount and frequency of rest intervals. So ये हमने कहाँ पढ़ा है. आइए ऑप्शंस देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको वर्किंग आवर्स के टाइम पे जब वो काम कर रहे हैं तो उनको कितना रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए. सो ये हम टाइम स्टडी में पढ़ते हैं. टाइम स्टडी में तो नहीं होता क्योंकि टाइम स्टडी का मतलब है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए. मेथड स्टडी में हम पढ़ते हैं कि जो भी बेस्ट मेथड है किसी भी काम को करने का. नेक्स्ट इज़ मोशन स्टडी. मोशन में पढ़ते हैं जो भी अननेसेसरी मोशंस हैं वर्कर्स के उनको ख़त्म कर दिया जाए. सो इन तीनों में से आंसर कोई भी नहीं है और यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए वो होगा फटीग स्टडी, राइट. उसमें हम ये देखते हैं कि एक वर्कर कितने टाइम में काम करके थक जाता है, सो उसको रेस्ट मिले ताकि वो वापस से पूरी एनर्जी के साथ काम स्टार्ट कर सके. सो फिलहाल तो इसका आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ द अबव. और अगर आपको फटीग स्टडी दिया हो ऑप्शन में तो आंसर होगा फटीग स्टडी. लास्ट है आज का क्वेश्चन. द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज़ कंसिडर्ड टू बी डैश इन नेचर. तो जो प्योर साइंस है उसका नेचर कैसा होता है. सो हम सबको पता है उसका नेचर कैसा होता है, रिजिड, क्योंकि हम उसको चेंज करके अप्लाई नहीं कर सकते. जैसे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि सिचुएशन के साथ हम उसमें चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो प्योर साइंस हम पढ़ते हैं उसमें जो भी चीज़ें, जो लॉज, जो रूल्स आपको जैसे दिए गए हैं वो आपको वैसे ही अप्लाई करने होते हैं. सो दैट इज़ रिजिड इन नेचर. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment and please subscribe the channel. See you in the next video. Till then, thank you so much. Bye bye.